गुड मॉर्निंग। आप जानते होंगे कि अभी बीपीएससी 67 का डेट अनाउंस हो चुका है प्रीलिम्स का, जो कि सितंबर 20 और 22 को है। मेरे अकॉर्डिंग ये लग रहा है फर्स्ट टाइम ऐसा है जो 2 दिन में एग्ज़ाम ले रहा है बीपीएससी। ये टफ भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन आस्किंग पे ना। इसलिए अब हम लोग करंट अफेयर कल से, आज मॉर्निंग का तो हो गया, कल से हम लोग करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे ताकि बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाए। परम IAS कंप्लीट कवरेज 1.5 ईयर का जो हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर बीपीएससी के लिए। आज हम लोग ने पिछला लेक्चर में जो स्टार्ट किया था इंडियाज फर्स्ट इन न्यूज, उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ कल हमने 26 तक किया था जो इंडियाज फर्स्ट इन न्यूज में, आज हम लोग 26 के आगे फर्दर करेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है इनोग्रेट किए हैं इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, दैट इज CRS दुधवानी, डेडिकेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री। पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है कौन सा रेडियो स्टेशन? दुधवानी। किसके लिए? एनिमल हस्बेंड्री के लिए। नाउ पाली विलेज जो है ना जम्मू कश्मीर का, इंडिया का पहला ऐसा विलेज है जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है। नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बासवराज बोम्मई, और इसके पहले कौन थे? इसके पहले कौन थे चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के? येदियुरप्पा। उनके बाद, उनके रिजाइन देने के बाद बासवराज बोम्मई को बनाया गया। इज प्लानिंग टू सेट अप द नंदिनी कसीरा स्मृति सकरा बैंक, सकरानट सहकारा बैंक, जबकि इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जो डेयरी कोऑपरेटिव बैंक है। कि ये किस लिए बनाया जा रहा है? टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फॉर द मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ कर्नाटका। जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं कर्नाटका में उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जा सके, इसलिए बनाया जा रहा है। अब इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर जो है फॉर वाटर कंजर्वेशन, आप जान रहे होंगे कि जो यूपी गवर्नमेंट है ना, योगी सरकार, वो एक अमृत सरोवर लॉन्च की हुई है जो कि 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर जो पॉन्ड है ना उसको डेवलप करने के लिए। तो जो पहला अमृत सरोवर जो पॉन्ड है ना वो कंप्लीट हुआ है कहाँ पे? शाहबाज पटवारी एरिया ऑफ रामपुर, उत्तर प्रदेश। नाउ महाराष्ट्र बिकेम द इंडिया फर्स्ट स्टेट जो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप किया है फॉर द पोर्टेबिलिटी ऑफ HDS स्कीम। ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT है ना उसके लिए बनाया गया, जो इंडिया का फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर जो बैंक है जिसको एक्वेरियम बोला गया है, ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। ये क्या है इसका हेल्प? ये करता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया। नाउ अब इंडिया का जो इंडियाज फर्स्ट ट्रेन है ना जो कोलिजन एडवांस सिस्टम, दैट इज TCAS, इसका हाफ अथी है, शॉर्ट फॉर्म है, और कवच इसको बोला जाता है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था ये चीज़ कि अश्विनी वैष्णव ने ही इसको प्रीव्यू किया गया था, और एक ट्रेन पे ये बैठे हुए थे, दूसरे ट्रेन पे के सामने से आ रही थी, और दोनों एक कुछ सर्टेन डिस्टेंस के अपार्ट पे ही रुक गई थी। कवच की मदद से कोलिजन नहीं हुआ था इन दोनों के बीच में। ये टेस्ट के टाइम का ये बात है। नाउ जो इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं FSRU, वो हॉग जैंट जो इस्टेब्लिश कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। इसको महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया है। नाउ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर जो है ना वो रिसेंटली कंप्लीटेड सी लेवल ट्रायल को कंप्लीट किया है। कहाँ पे? हंसानग में। उसका नाम क्या है? हंसानग। जो ट्रायल है ना फ्लाइंग ट्रायल, वो हंसनग है। नाउ इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस है जो है फॉर स्ट्रीट एनिमल के लिए, वो कहाँ लॉन्च हुआ है? चेन्नई में। इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क बिगिन ऑपरेशन इन कहाँ? हैदराबाद। नाउ वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड। कौन सा मार्केट? इंडियाज फर्स्ट प्राइमरी
मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। नाउ इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो जो कॉमर्स के मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो किससे लॉन्च किया, कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है ना, जैसे हम लोग अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट से हम लोग ग्रोसरी का आइटम मंगा लेते हैं, सेम वैसा ही एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, लार्सन एंड टर्बो के द्वारा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट 50 किलोवाट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड बेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट यूजिंग इलेक्ट्रोलाइजर एट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी जिसको बोलते हैं, सिमहाद्री प्लांट नियर विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कहाँ, फर्स्ट 50 किलोवाट ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से ये इनोग्रेट किया जा रहा है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, ये कहाँ होगा, ये गुरुग्राम में होगा। नाउ इंडियाज फर्स्ट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी, दैट इज एआरटी पार्क, जो पार्क है कहाँ लॉन्च किया जा रहा है, बेंगलुरु में। नाउ इंडियाज फर्स्ट आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लद्दाख। फर्स्ट आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लद्दाख में। इंडियाज फर्स्ट एवर साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर माउंटेन ट्रेनिंग बिकिंग एंड बाईसाइकिल मोटर क्रॉस विल बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। ये किसके लिए सेटअप किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग होते हैं माउंटेनियर्स होते हैं जो चढ़ते हैं, चाहे जो बाइकर्स होते हैं, उनके लिए ये सेटअप किया जा रहा है। नाउ इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस, किसके द्वारा किया जा रहा है, गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इससे क्या हेल्प होगी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो ग्लासगो में COP26 में भाषण दिया था और वो एक वचन लिया था कि हम 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएंगे, उसके लिए एक नेक्स्ट स्टेप है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नाउ इंडिया हैज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2070, क्योंकि इसके ये संकल्प लिया गया है इंडिया के द्वारा कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाएंगे। नाउ इंडियाज फर्स्ट बायोमास जो है बेस्ड ऑन हाइड्रोजन प्लांट कम्स अप इन द खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नाउ द प्लांट क्या करेगा, ये द प्लांट विल प्रोड्यूस ए टन ऑफ हाइड्रोजन पर डे फ्रॉम 30 टन्स टू ऑफ बायोमास फीड स्टॉक। इट विल आल्सो प्रोड्यूस बायोचार एंड मिथेन, ये बायोचार चाहे मिथेन को भी प्रोड्यूस कर सकते। नाउ इंडिया फर्स्ट रेलवे सोलर पावर प्लांट कमीशन एट बीना, मध्य प्रदेश। कहाँ पे, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बीना, वहाँ पे इंडिया का पहला सोलर पावर प्लांट कमीशन किया जाएगा। उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1.7 मेगावाट का। और ये किसके द्वारा सेटअप किया जा रहा है, बाई इंडियन रेलवे एलोंग विथ भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के द्वारा। नाउ इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टिंग इंडिया फर्स्ट एवर केबल स्टे रेल ब्रिज, फर्स्ट एवर कौन सा, केबल स्टे रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये भी आप जानते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में ही दुनिया का सबसे ऊंचा हाइट पे आर्क ब्रिज बन रहा है रेलवे के लिए, वो भी कौन सा है, चेनाब नदी के ऊपर है ना। दो अंजी खाज डिस्ट्रिक्ट जो है ना, क्या नाम है, कौन सा ब्रिज बन रहा है, दो अंजी खाज ब्रिज सिचुएटेड कहाँ है, अंजी रिवर के ऊपर। क्या इसको कनेक्ट करता है, काटरा टू रसाई। काटरा में क्या है, माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। ए पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेलवे लिंक, दैट इज USBR लिंक को ये कनेक्ट करेगा। नाउ दिल्ली पुलिस बिकम इंडियाज फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्स टू लॉन्च ए स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड सशस्त्र मोबाइल एप्लीकेशन, एक लॉन्च करने में सबसे पहला है। नाउ गौरव खन्ना द्रोणाचार्य अवार्डी जो है, गौरव खन्ना द्रोणाचार्य अवार्डी हेड नेशनल कोच ऑफ इंडियन पारा बैडमिंटन टीम। अभी आपने कॉमनवेल्थ गेम देखा था, उसमें पारा वेट लिफ्टिंग में जो सुधीर है ना, ये गोल्ड मेडल जीता हुआ है पारा बैडमिंटन में। और ओलंपिक में भी हमने देखा था, ओलंपिक के टाइम में जो पारा बैडमिंटन है उसमें भी हमारे बिहार के हैं, उनका नाम प्रमोद नाम है उनका, जो गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, जो ये वैशाली से ही हैं बिहार के, लेकिन वो मध्य उड़ीसा से खेलते हैं।
Now, Gaurav Khanna, Dronacharya Awardee head, national coach of Indian Paralympic team, is associated with Aegis Federal Life Insurance, launched India's first para बैडमिंटन अकादमी इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर लॉन्च किया है? लखनऊ में। और एक और बात आप जानते होंगे कि यूपी जो गवर्नमेंट है ना, यूपी गवर्नमेंट कुश्ती जिसको बोलते हैं, रेसलिंग, वो ये गोद लिया हुआ है 10 ईयर्स के लिए, क्योंकि ये इनको डेवलप करेंगे, चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगता है, चाहे जो भी इनके लिए नेसेसरी या कोई इक्विपमेंट्स है, उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। जैसे उड़ीसा सरकार ने हॉकी को लिया हुआ है, वुमेन एंड मेंस दोनों हॉकी को ये क्या करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं उसको। नाउ इंडियाज एंड साउथ एशिया फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3, दैट इज BSL-3 कंटेमिनेटेड मोबाइल लेबोरेटरी वाज इनोग्रेटेड इन नासिक, महाराष्ट्र। कहाँ इनोग्रेट किया जा रहा है? नासिक, महाराष्ट्र में। नाउ इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी जो सर्विस है उसको स्टार्ट किया जा रहा है, कहाँ से? मुंबई टू नावी मुंबई। द सर्विस विल कमेंस एट द डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल DCT। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से। और कहाँ तक जाएगा? जो कि कनेक्ट करेगा किसको? नेरुल को, बेलापुर को, एलिफेंटा आइलैंड को और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को। नाउ अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम, हरियाणा डिक्लेयर हुआ है क्या चीज़? इंडियाज फर्स्ट इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, दैट इज साइट OECM। अरावली एक पर्वत भी है जो कि राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ है। नाउ इट वाज अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। आप ये भी जानते होंगे काफ़ी फिलहाल 75th हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, और इस अवसर पे हमारे टोटल वेटलैंड की जो संख्या है ना 75th हो चुकी है। और सबसे अधिक वेटलैंड जो है ना वो तमिलनाडु में है 14, जिसको मिला है वेटलैंड का दर्जा, एंड रामसर के साइड पे। और जो उसके सेकंड नंबर पे कौन है? यूपी, जिसके लिए 10 है। नाउ द OECM टैग इज गिवन बाई IUCN to areas that are not protected but support rich biodiversity. Now Aravalli is the oldest mountain range in India. ये सबसे ओल्डेस्ट रेंज भी है, ये पता होना चाहिए। और न्यूएस्ट किसको बोलते हैं? हिमालय को। कंसिडर्ड एज द ग्रीन लंग्स ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, अ क्रूशियल वाटर रिचार्ज जोन। अरावली का ही देन है जो कि दिल्ली में जो कि हमारा बारिश होता है, जो कि वाटर रिचार्ज होती है, वो उसी की वजह से होती है। नाउ इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क, कौन सा? इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क विल कम अप एट लम्हेटा विलेज ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर इन जबलपुर, मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? लम्हेटा रिवर, नर्मदा रिवर जिसको बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क। और एक और बात मध्य प्रदेश से याद आ गया, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो हर घर नल का जल स्कीम में कंप्लीट किया है वो भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही। ना दिस जियो पार्क, ये जो जियो पार्क बनाया जा रहा है, फाउंड बाय EMP, इज ऑलरेडी इन द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ये यूनेस्को में ऑलरेडी ये मेंशन्ड है, क्योंकि हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज। ये कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज के पर्पज से भी ये ऑलरेडी इंटेंटिव लिस्ट में है। नाउ इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क पॉलिसी 2022 अप्रूव्ड बाय द दिल्ली कैबिनेट। ये क्या है? इसके लिए ई वेस्ट पार्क जो है ना वो बिल्ड किया जाएगा कितने एरिया में? 20 एकड़ ऑफ लैंड पे, जो कि रिसाइकल, रिफर्बिश एंड डिसमेंटल यानी 2 लाख टन ऑफ ई वेस्ट थ्रोन बाय दिल्ली एवरी ईयर, जिसको ये रिसाइकिल करेगा, रिफर्बिश करेगा और डिसमेंटल भी करेगा। नाउ इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली में। नाउ 4 टाइम इंडियन प्रीमियर लीग IPL, 4 टाइम इंडियन प्रीमियर लीग IPL विनर कौन है? चेन्नई सुपर किंग। और 5 टाइम कौन है? मुंबई सुपर किंग, सॉरी मुंबई इंडियंस। चेन्नई सुपर किंग बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेस, जिसका मार्केट का कितना है? 7,600 करोड़।
डाबर जो है ना, डाबर इंडियन लिमिटेड जो है, इंडिया का पहला ऐसा कंपनी है जो फर्स्ट 100 प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी बन चुका है। एफएमसीजी कंपनी, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नाउ India's first quantum key distribution, that is QKD technology, was successfully tested by DRDO along with IIT दिल्ली। जो कि ये लिंक है क्या करता है, टेस्टेड बिटवीन किसके किसके बीच में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश एंड विंध्याचल यूपी एट a distance of more than 100 kilometers. Now it is developed by the Center of Artificial Intelligence Robotics, that is CAIR, बेंगलुरु एंड मुंबई बेस्ड DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी, दैट इज अ क्वांटम टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया। नाउ क्रिप्टो वायर लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी IC15। जो क्रिप्टो करेंसी पे अभी चलने हमारे इंडिया में भी चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, उसको बनाने के लिए कौन सा वायर लॉन्च किया गया है, इंडिया ने लॉन्च किया है क्रिप्टो वायर। नाउ इंडियाज फर्स्ट कोल टू मिथनॉल, दैट इज CTM पायलट प्लांट हैज बीन सेटअप कहाँ किया गया, हैदराबाद यूनिट्स किसके द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड TVL। इंडियाज फर्स्ट AVGC, डेट इज एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स, AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इन माधेपुरम बेंगलुरु द्वारा। इंडियाज फर्स्ट AVGC, डेट इज एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स Center of Excellence was launched by the Government of Karnataka in Madhepura, Bengaluru. Now India's first mobile honey processing van was किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, विनय कुमार सक्सेना। कौन है ये, चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, दैट इज KVIC एट सिरोरा विलेज ऑफ गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश। और आप जानते होंगे कि हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है खादी के बिहार में, वो कौन है, मनोज तिवारी। नाउ इंडियाज फर्स्ट क्लाइमेट हैजार्ड एंड वनरेबिलिटी एटलस लॉन्च्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कहाँ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुणे, इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस। इंडियाज फर्स्ट एंड यूनिक ओपन रॉक म्यूजियम ओपन एट द कैंपस ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज CSIR और NGRI, हैदराबाद, तेलंगाना। इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंस क्रोनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम इज नोन एज मधव बग पावर MEP। ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, नितिन गडकरी के द्वारा ये इनोग्रेशन किया गया। नाउ जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है ना, किसके कोलैबोरेशन से, विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का मिनिस्टर कौन है अभी, आपको पता होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश के राज्यसभा के MP हैं, जो अभी फिलहाल में ही ये न्यू जो कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ ना, उसमें ही ये बने हुए हैं, जो कि पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से आए हुए हैं BJP में। कौन है, सिंधिया परिवार से हैं, ज्योतिराज सिंधिया। नाउ इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर टू बी एस्टेब्लिश एट थ्रिशूर, केरला, कहाँ पे है। नाउ कोची बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी विथ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। नाउ कुंबलांगी विलेज ऑफ केरला become India's first sanitary napkin free village as well as India's first eco-friendly tourist village। ये आप जानते होंगे कि सबसे पहला जो विलेज है ना, वो सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना है, केरला का ही है, ये बहुत बड़ी बात है। पेंसिल कार्ड इंडियाज फर्स्ट डेबिट कार्ड विथ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMS फॉर टीन्स, बच्चों के लिए है, कौन है, पेंसिल कार्ड। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के द्वारा। नाउ इंडियाज फर्स्ट ऑटो एक्सचेंज ट्रेड फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, निपुण इंडिया के द्वारा। पेटीएम हैज लर्न्ड इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर नेम्ड पोप टू प्रोवाइड इंस्टेंट अपडेट टू ट्रैक यूजर इन्वेस्टमेंट टू द स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट के पर्पज से पेटीएम ने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, पोप। नाउ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेट इज UNDP, इंडियाज नेम्ड फेमस इंडियन ट्यूबर, डेट इसका नाम है उनका रेक्टर प्रजातका कोहली, ये बने हैं इंडियाज फर्स्ट एवर यूथ क्लाइमेट चैंपियन। पहला ऐसा चैंपियन बने हैं पूरे इंडिया का, ये यूट्यूबर भी है इसलिए। नाउ
इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर स्पाइसेज एक्सपोर्ट्स, मीन्स मसाला जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। किसके द्वारा, क्या नाम है उसका, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, दैट इज spiceexchangeindia.com। किसके द्वारा लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट दैट इज सोम प्रकाश, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द हाइब्रिड इवेंट हेल्ड इन कोची। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है और मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट कौन है, ये हो गए आपके पीयूष गोयल ना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट विल बी इंडियाज फर्स्ट जीरो इमिशन एयरपोर्ट। और एक और बात आप जान रहे होंगे कि अगर जब डेवलप हो जाएगा ना नोएडा का एयरपोर्ट, यही बन जाएगा एशिया का पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट एट उत्तर प्रदेश, जो कि जेवर में लोकेटेड है। नाउ इंडियाज वाइल्ड कॉप्स दैट इज IOC will set up India's first mega-scale maleic anhydride plant at Panipat, Haryana, with outlay कितना 3,681 करोड़ का। India's first virtual science lab for children under the CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research, जिज्ञासा program was launched by Ministry of State, that is जितेंद्र सिंह, and Ministry of Science and Technology। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये कहाँ के एमपी है, ये जम्मू कश्मीर से एमपी है। नाउ इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC एंड इंडियन रेलवे हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट दैट पॉड होटल। पॉड क्या बोलते हैं, मतलब पॉड कंसेप्ट ही रिटायरिंग रूम के लिए, नेम्ड अर्बन पॉड एट मुंबई सेंट्रल रेलवे। कहाँ पर लॉन्च किया गया, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इसको लॉन्च किया गया है, इसे लागू किया गया। नाउ इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी और जम्स प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर विथ एन एरिया ऑफ 2 एकड़ वाज इनोग्रेटेड। कहाँ है, रानी खेत में। कहाँ पे है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट CAMP दैट इज कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी स्कीम के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। नाउ इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम वाज लॉन्च्ड इन थांजावुर दैट इज तमिलनाडु में। किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। इसकी खासियत क्या है, मीन्स अदर बेनिफिट क्या है, ये 1860 स्क्वायर फुट में फूड म्यूजियम जो है वो को डेवलप्ड बाई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज FCI एंड विश्वेश्वरैया इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलुरु ऑफ कर्नाटका। थांजावुर इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु का को पता है 4 कैपिटल है। किसके बेसिस पे, ये साउथ अफ्रीका का भी बेसिस पे। नाउ इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड व्हाट्सएप चैटबॉट। एक और बात आप जानोगे, व्हाट्सएप चैटबॉट अभी बिहार में भी लॉन्च किया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मंगल पांडे नहीं, मंगल पांडे के द्वारा, जो किया थे हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, मिनिस्टर थे हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा भी लॉन्च किया गया था चैटबॉट। किसके लिए, वो कोविड-19 के ड्यूरेशन के टाइम पे। लॉन्च्ड बाय द फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये इसका क्या पर्पस है, टू फैसिलिटेट द सिटीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल टू अप्लाई फॉर द राशन कार्ड, लॉज ग्रीवांसेज एंड गेट एक्सेस टू द क्रिटिकल रिसोर्स। इंडियाज फर्स्ट साइबर तहसील जो है वाज इनोग्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। किसके द्वारा किया गया, ये किया गया नरोत्तम मिश्रा जो होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है, उन्होंने अनाउंस किया था कैबिनेट में ऑफ MP दैट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ क्रिएटर ऑफ द साइबर तहसील। साइबर तहसील को क्रिएट किया है। नाउ इंडियाज फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर वाज लॉन्च्ड इन गुरुग्राम, हरियाणा। किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग FAGHD दैट इज परसोत्तम रूपाला लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेडिकेटेड बिजनेस इंक्यूबेटर नोन एज लिनाक NCDC फिशरी बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर दैट इज LIFIC इन गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में खोला जा रहा है। Now, Maharashtra is India's first state to pass its own wildlife action plan in 2021 to 30। ये पहला ऐसा स्टेट है जो इसका खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है। नाउ इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई-वोटिंग सोल्यूशन डेवलप्ड बाय तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर दैट इज ACIC लॉन्च्ड एट विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर जगतपुरा राजस्थान में है। नाउ
That is the today last question, 1891. Department of Biotechnology launched India's first One Health consortium to carry out surveillance of important bacterial, viral and parasitic infection of zoonotic as well as transboundary pathogens. ये पहला ऐसा बायोटेक्नोलॉजी लैब है जो कि सबसे पहले ये सर्विलांस करेगा इम्पोर्टेंट ऑफ बैक्टीरियल, वायरल जो डिजीज होता है ना, जो पैथोजेंस होता है उनके लिए। ये लंच किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर रेणु स्वरूप, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला। ये कितना है? इट विल कंसिस्ट ऑफ 27 ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय द डीबीटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, NIAB, हैदराबाद, तेलंगाना के द्वारा। नाउ टूडेज इतना ही आज के लिए लास्ट है, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।